नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 क्लासेस से हमने राजस्थान में किसान आंदोलन हमने स्टार्ट किया था और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक किसान आंदोलन के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। उसके हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं एमसीक्यू टाइप, या जिससे आपकी किसी प्रकार की दिक्कत न रहे। आज हम एक और इसी से जुड़ा हुआ लगभग देखिए बिजोलिया ने शुरुआत कर दी थी किसान आंदोलन की। उसके बाद जितने भी जगहों पर आंदोलन होते हैं सभी जो प्रेरणा स्रोत है वो बिजोलिया किसान आंदोलन ही होता है। सभी उसी से प्रेरणा लेकर, चाहे बेगू में हो चाहे बूंदी के अंदर हो, जितने भी किसान आंदोलन होंगे सभी का प्रेरणा स्रोत यही होगा। और बिजोलिया से तो बेगू जुड़ा हुआ है, यानी एक ही जगह ही थे दोनों। बेगू पहले भीलवाड़ा के अंदर था लेकिन वर्तमान के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो यानी बिजोलिया के अंदर जब आंदोलन चल रहे थे, जब बिजोलिया के अंदर लोगों को जागृत करने का प्रयास किया जा रहा था, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, इन जैसे व्यक्तित्वों द्वारा किसानों को जागृत किया जा रहा था, तब बेगू वाले भी धीरे धीरे जागृत हो रहे थे, क्योंकि वे भी इन चीज़ों से परेशान थे, वे भी करों से परेशान थे। उन पर भी देखिए वहाँ तो 84 प्रकार की लग रही थी बिजोलिया के अंदर, लेकिन बेगू के अंदर 53 प्रकार की करें लग रही थी। उनसे वो भी परेशान थे। तो जैसे देखो एक आवाज़ उठाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक है, तो यानी एक ने आवाज़ उठा दी, दबा हुआ व्यक्ति उठा देता है, तो उसके साथ बहुत सारे आवाज़ उठाने वाले हो जाते हैं। तो वैसे ही बेगू ने भी आवाज़ उठाई, वो भी विजय सिंह पथिक के पास जाते हैं कि आप भी हमारे किसान आंदोलन का नेतृत्व करो। लेकिन विजय सिंह पथिक कहते हैं भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो बिजोलिया वाला देख रहा हूँ, लेकिन आप चिंता मत करो, आपको एक ऐसा व्यक्ति दे दूंगा, प्रभावशाली वाला व्यक्ति दे दूंगा जो आपके आंदोलन का नेतृत्व कर सकता है। और उन्होंने किसे कहा? राम नारायण चौधरी। ये नाम आपको याद रखने हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक आप कह सकते हैं, नेतृत्व करने वाला विजय सिंह पथिक और जनक साधु सीताराम दास। और यहाँ पर बेगू के अंदर राम नारायण चौधरी, फिर राम नारायण चौधरी ऐसे वापस नेतृत्व विजय सिंह पथिक के पास चला जाता है, फिर विजय सिंह पथिक को जेल होती है, यानी इस प्रकार ये आंदोलन चलता है। तो कैसे चलता है देखिए, पढ़ते हैं इसको हम। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं भाई। बेगू किसान आंदोलन, बहुत मजेदार कहानियों के साथ हम पढ़ेंगे इन चीजों को, ठीक है। मैंने अभी बताया कि बेगू जो उस टाइम पर कहां पर था, स्थिति इसकी बात करें अगर हम स्थिति की, तो ये भीलवाड़ा के अंदर था। लेकिन वर्तमान में कहां पर है? नोट्स इसके आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, बेहतरीन नोट्स। मैं बार बार क्लासेस के अंदर जो रेगुलर देख रहे हैं उनको पता होगा कि नोट्स आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से शॉर्ट वे में एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाए, वो चीज़ें आपको जो मैटर है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। हमेशा हम टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए नोट्स डालते हैं। तो भीलवाड़ा में, लेकिन वर्तमान में ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक बात। अगर हम बात करें कि यहाँ पर कितनी करें थी, तो यहाँ पर 53 प्रकार की करें। कारण सभी के वही होंगे, आंदोलन करने के कारण सभी वही हैं। 53 प्रकार की करों से प्रकार की करें, वही कौन कौन सी? लाग बाग, सभी में एक जैसी चीजें आएंगी क्योंकि एक पास में है सभी। लाग बाग, लाटा कुंता, बेगारी, ये सारी चीजें यहां पर आएंगी, ठीक। तो यानी सीधी सी बात है, इससे प्रताड़ित थे। अगर इसके नेतृत्व की हम बात करें कि इसका किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, देखिए बेगू, मैंने आपको कहा कि जो बेगू है भीलवाड़ा के अंदर था, तो बिजोलिया भी भीलवाड़ा के अंदर था। तो वहां बिजोलिया के अंदर धाकड़ जाति के निवासी थे, तो यहां पर भी जो आंदोलन करने वाले हैं वो भी धाकड़ जाति के ही हैं। तो यहां पर भी कौन से? धाकड़ जाति के किसान थे। ये भी आपको याद रखना है, धाकड़ जाति के किसान। अगर हम इस आंदोलन के नेतृत्व की बात करें कि इसका नेतृत्व किसने किया, तो आप बताएंगे मुझे किसने किया? अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ के जो किसान हैं वो, क्योंकि देखिए बिजोलिया के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था, अब सबको पता था कि वहाँ पर बिजोलिया के अंदर कितना अच्छे तरीके से आंदोलन चल रहा है। उनकी मांगें मानी गई हैं, मांगें मान ली गई थी, कुछ 35 करें माफ़ की गई थी। तो यहाँ से किसान सभी नेतृत्व किससे करवाएंगे, किससे करवाना चाहेंगे कि विजय सिंह पथिक भी बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करें, बेगू का नेतृत्व करें। लेकिन विजय सिंह पथिक कहते हैं कि देखिए, क्योंकि विजय सिंह पथिक उस दौरान
बहुत सारी सभाएं कर रहे थे, अलग अलग जगह जाकर बिजोलिया का प्रचार कर रहे थे, उसे एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने में जुटे हुए थे। तो उनके पास इतना समय नहीं था, तो उन्होंने नेतृत्व किसको दिया? राम नारायण चौधरी को। ये याद रखेंगे, राम नारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया। राम नारायण चौधरी ने कहा विजय सिंह पथिक के कहने पर, विजय सिंह पथिक के कहने पर। ये चीजें छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। विजय सिंह पथिक के कहने पर, कहानियों के माध्यम से हम चीजों को याद कर रहे हैं। तो बेगू किसान आंदोलन हमने अभी स्टार्ट कर दिया है। क्या है बेगू किसान आंदोलन? पहले भीलवाड़ा के अंदर था बेगू, लेकिन वर्तमान के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये भी 53 प्रकार के करों से पीड़ित थे। ये चीजें याद रखनी है। 53 प्रकार की करों से ये भी क्या थे? परेशान थे या पीड़ित थे कह सकते हैं एक प्रकार से। लागबाग, लाटाकुंता, धाकड़ जाति के यहाँ पर भी निवासी थे, क्योंकि धाकड़ जाति बिजोलिया के अंदर थी और बिजोलिया के पास ही बेगू था, तो यहाँ पर भी धाकड़ जाति के थे। नेतृत्व की हम बात करें तो राम नारायण चौधरी ने विजय सिंह पथिक के कहने पर इसका नेतृत्व किया। अब हम बात करते हैं आगे कि आंदोलन की शुरुआत अब किस प्रकार की होगी। यानी सीधी सी बात है, किसान यहाँ से परेशान थे, तो अब हम आंदोलन की शुरुआत के बारे में हम बात करते हैं। आंदोलन की शुरुआत तो एक जगह आती है मिनाल, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है मिनाल, भीलवाड़ा, और उसके अंदर एक जगह है भैरूकुंड। वहां पर 1921 के अंदर यह आंदोलन आपका 1921 से शुरू होता है, 1921 से 1925। तो 1921 सन 1921 के अंदर मिनाल के अंदर एक स्थान पड़ता है भैरूकुंड। वहां पर सभी किसान एकत्रित होते हैं और इसका विरोध करते हैं, एक सभा का गठन करते हैं और सारे के सारे कहते हैं कि हम उसमें जो आपके जागीरदार या महाराणा कह सकते हैं अनूप सिंह, उसके पास जाते हैं। अनूप सिंह अच्छा खासा टाइम लेते हैं, लगभग 2 साल तक लगातार किसान सभाएं करते हैं, लगातार किसान हुल्ला मचाते हैं, आंदोलन करते हैं। 2 साल बाद अनूप सिंह को समझ में आया और फिर अनूप सिंह ने जो किसानों के साथ एक सभा का आयोजन किया और उसके अंदर किसानों की जो मांगे थी उसको, यानी काफ़ी हद तक उस मांग को मान लिया गया। अनूप सिंह ने समझौता कर लिया किसानों के साथ और उनकी सभी बातों को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बाद ट्रेंच नामक व्यक्ति, जो ट्रेंच कहाँ पर थे? बिजोलिया के अंदर भी आए थे। वही पागल व्यक्ति जो सिंचित भूमि पर तो टैक्स कम ले रहा है और असिंचित भूमि पर टैक्स ज़्यादा ले रहा है, वही ट्रेंच वापस इस आंदोलन के अंदर आते हैं। अंग्रेजी सरकार भेजती है कि देख के आओ कि क्या किया है। तो जो अनूप सिंह है और किसानों के बीच में जो समझौता होता है उसे ट्रेंच क्या कर देता है? रद्द कर देता है कि या मानने से इनकार कर देता है कि ये फैसला स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी करों को माफ नहीं किया जाएगा। और उस समझौते को बोल्शेविक समझौता, ये याद रखना है, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देता है। बोल्शेविक एक पार्टी है रूस के अंदर, वहां पर एक रूसी क्रांति हुई थी, रूस के अंदर क्रांति हुई थी। बोल्शेविक एक पार्टी है, यहाँ वहां पर भी इस प्रकार की हुई थी। उस जैसा ये समझौता कह देता है कि तो उस प्रकार की समझौता है, बोल्शेविक समझौता है ये तो। और अनूप सिंह को उदयपुर के अंदर नजरबंद कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में ट्रेंच दोबारा एक समिति का गठन करता है, दोबारा जांच करता है। ट्रेंच कुछ यानी जो कर हैं उनको कुछ टैक्सेस को थोड़ा सा नाजायज बताता है, बाकी सभी को यूं के यूं रहने देता है। इससे भी किसान वापस परेशान हो गए। सारे विजय सिंह पथिक के पास आते हैं कि भी देखो क्या हो रहा है, ये आपके राज में आप तो कह रहे थे बिजोलिया के अंदर तो आप इतना अच्छा खासा कर रहे हैं, 35 करोड़ आपने माफ़ करवा ली है, लेकिन यहाँ पर तो देखिए कुछ हो ही नहीं रहा है। तो विजय सिंह पथिक कहते हैं कि एक बार और आप सभा का आयोजन करो, आप वहाँ पर बात करो। तो एक घटना होती है गोविंदपुरा हत्याकांड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम एक एक चीज़ लिखने भी वाले हैं, यहाँ पर समझने भी वाले हैं। गोविंदपुरा हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1923 के अंदर। वहां पर गोविंदपुरा के अंदर कुछ किसान एकत्रित हुए थे, यानी कर रहे थे कि इसका हम ट्रेंच का जो ये कर रहा है इसका हम विरोध करेंगे। ट्रेंच वहां पर बात करने के लिए आता है किसानों के साथ, लेकिन ट्रेंच को कहते हैं गेट आउट, बाहर निकल जाए यहाँ से, हमें कोई बात नहीं करनी है। अभी इतने बड़े आदमी को किसान ऐसे कहते हैं हमें बात ही नहीं करनी, तेरे से तू चला जाए यहाँ से, हमारी सभा को छोड़ दे। तो उसको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? तो उसे गुस्सा आ गया और उसने अंधाधुंध उस सभा के अंदर फायरिंग करवा दी। अब ये फायरिंग हुई तो इसके अंदर 2 व्यक्ति रूपा जी और कृपा जी ये शहीद हो जाते हैं।
रूपा जी और कृपा जी शहीद हो जाते हैं। फिर उसके बाद में, क्योंकि देखिए स्थिति संभल नहीं रही थी, तो इसके बाद विजय सिंह पथिक इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और 1923 के अंदर ही, दिसंबर की बात है, 17 दिसंबर के आसपास बात है, और विजय सिंह पथिक को जेल हो जाती है। फिर 1927 के अंदर वापस विजय सिंह पथिक को रिहा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार धीरे धीरे करके ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो यही आंदोलन है। कुछ हम बातें दोबारा से यहाँ पर लिखते हैं। आप देखिए, बेगू किसान आंदोलन। अब हम बात करते हैं क्या हुआ कि 1921 के अंदर, यही है, सिंपल सी बात है, क्या कि 1921 में जो किसान है, मेनाल एक जगह पड़ती है, मेनाल कहाँ पर है, ये भीलवाड़ा के अंदर, और यहां पर एक और जगह है, मेनाल भीलवाड़ा के अंदर एक बैरूकुंड नामक जगह है। अब देखिए कुछ चीजें और यहां पर नहीं देखने को मिलेगी, पूरी स्टोरी मैंने समझा दी आपको किस प्रकार आंदोलन हुआ। बैरूकुंड नामक स्थान है, यहां पर किसान सभी क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये आंदोलन की शुरुआत है कि आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है। आंदोलन शुरुआत रामनारायण चौधरी को नेतृत्व दे दिया। तो रामनारायण चौधरी क्या करते हैं, एक सभा का गठन करते हैं पहले मेनाल बैरूकुंड नामक स्थान पर, और किसानों ने फैसला कर लिया, यहाँ पर किसानों ने फैसला कर लिया भी लाटा कुंता बेगार ये तो हम देंगे ही नहीं। राजा चाहे हमें मार दे, हमारी ज़मीनें हड़प ले, कोई बात नहीं, हम पलायन कर देंगे, चाहे हमें कितना भी प्रताड़ित करे, कितने भी यातनाएं दे, लेकिन हम ये लाटा कुंता नहीं देंगे। सीधा सीधा विरोध कर दिया किसानों ने। विरोध कर दिया किसका, करों का, जो 53 प्रकार की कर लिए जा रही थी, लाटा कुंता बेगाई, इन सभी का विरोध कर दिया किसानों ने। 2 साल तक लंबा संघर्ष चला। कितने साल तक, 2 साल तक लंबा संघर्ष चला। उसके बाद अनूप सिंह हैं जो शासक थे, अनूप सिंह फिर क्या करते हैं, किसानों के साथ बातचीत करते हैं, किसानों के साथ बातचीत करते हैं और किसानों की बातों को क्या कर लेते हैं, किसानों की बातों को, बातें मान ली जाती हैं। मान ली, ठीक है, अभी कोई बात नहीं, हम गलत कर रहे थे, आपने हमारी आंखें खोली, देर आए हम दुरुस्त आए, लेकिन हम बातें आपकी मान लेते हैं। अनूप सिंह कहता है भी चलो कोई बात नहीं, घर की बातें हैं, किसी को पलायन करने की जरूरत नहीं है, किसी को विरोध करने की जरूरत नहीं है, सभी आओ एक साथ खाते हैं सभी। तो इस प्रकार की बातें होती हैं और किसानों के सभी बातें लगभग मान ली जाती हैं। लेकिन इसी दरमियान ट्रेंच यहाँ पर आता है। ट्रेंच देखता है ये क्या हो रहा है, ये तो किसानों के सामने झुक गया, ये तो अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं कर रहा है, किसानों के सामने झुक गया। तो ट्रेंच क्या कहता है कि ये जो समझौता हुआ है किसानों के बीच में, जो ये समझौता हुआ है, ये क्या है, बोल्शेविक समझौता है। क्या है, बोल्शेविक समझौता। और ये बोल्शेविक समझौता एक रूसी क्रांति है, एक बोल्शेविक एक पार्टी है रूस के अंदर, वो देखिए अमीरों और गरीबों के बीच में इस प्रकार के समझौते करवा रही थी। तो उस प्रकार का समझौता दे दिया, वो झुक जाती है, गरीबों के सामने वो पार्टी झुक जाती है, उनकी बातें मान ली जाती है। तो इसी प्रकार कहता है कि ये तो बोल्शेविक समझौता है, रूसी क्रांति होती है ना, वो समझौता है, ये बातें नहीं स्वीकार की जाएंगी। और अंग्रेजों को गुस्सा आ गया, ट्रेंच को इस पर गुस्सा है, अनूप सिंह को उदयपुर के अंदर नजरबंद कर दिया। तू करेगा हमारी इजाजत के बिना। इसे कहा कि तू कौन होता है, तू कौन होता है यहां पर राज चलाने वाला, भूल मत हम तेरे से बड़े हैं, तू हमारे नीचे काम कर रहा है। तो इसे उदयपुर में नजरबंद कर दिया। अब देखिए सीधी सी बात है, किसानों का रुद्र रूप होगा, तो उसे शांत करने के लिए ट्रेंच कहता है कोई बात नहीं, हम जांच कराएंगे दोबारा से, और जो गलत चीजें हैं, जो गलत हैं, उनको कम कर देंगे, आप शांत होइए। तो शांत करता है, कोई बात नहीं। शांत करेगा कैसे, यानी जांच होती है। जांच समिति के अंदर ट्रेंच क्या करता है कि कुछ जो कर है, जो थोड़े बहुत कर हैं, मामूली करों को कहता है कि ये थोड़े से एक है, नाजायज है, बाकी सभी को सही ठहरा देता है। बाकी सभी क्या है, बाकी सभी सही हैं, कोई बात नहीं। देखिए कि बाकी सभी सही हैं। और फिर किसान क्या करेंगे, किसान इसका विरोध कर देंगे भी कि जो जांच समिति हुई है
ये जांच बैठी है, ये ट्रेंच का जो फैसला है इसका बहिष्कार कर देंगे, हम इसका मानेंगे नहीं। हम दोबारा से सभा का गठन करेंगे। और दोबारा से सभा का गठन होता है कब और कहाँ? गोविंदपुरा के अंदर। यहाँ पर अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन उठता है हमेशा। एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी ने। दूसरी बात कि गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ? इसके अंदर बेगू किसान आंदोलन के अंदर शहीद कौन कौन हुए? तो इस प्रकार की 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो गोविंदपुरा हत्याकांड देखिएगा, गोविंदपुरा हत्याकांड बात कब की है? मैंने शायद 13 अप्रैल बता दिया था, शायद बोल दिया था। 13 जुलाई की बात है, 13 जुलाई, याद रखें 13 जुलाई की बात है। 13 जुलाई सन 1921 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था और 2 साल के अंदर लंबा संघर्ष हुआ किसानों के अंदर। फिर उसके बाद अनूप सिंह ने बातें मानी थी। तो बात कब आ गई? 13 जुलाई 1923 की। गोविंदपुरा गांव में सभी किसान एकत्रित हुए थे। सभी किसान क्या थे? एकत्रित हो रखे थे, बातें कर रहे थे भी, ये विरोध कर रहे थे इस प्रकार कि किस प्रकार इसका हम बहिष्कार करें, किस प्रकार हमारी बातें मानी जाए, कौन हमारा नेतृत्व करे, इस प्रकार की बातें कर रहे थे वो सभा के अंदर। वहाँ पर इनसे बात करने के लिए ट्रेंच आता है। ट्रेंच क्या आता है? सीधे फायरिंग नहीं करता है ट्रेंच। ट्रेंच बातें करने के लिए आता है कि समझौता किया जाए किसी प्रकार से। लेकिन किसानों ने इसका तिरस्कार कर दिया। तू कौन आता है हमारी सभा में आने वाला? चला जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से, निकल जा, हमें कोई बात नहीं करनी तेरे से बात करेंगे ही हम तो सीधा अब ऊपर जाकर ही बात करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस प्रकार तेरे से ऊपर ही बात करेंगे। तू कौन आता है यहाँ पर? तो ट्रेंच को गुस्सा आ गया। ट्रेंच ने क्या कर दी? फायरिंग करवा दी गई, अंधाधुंध फायरिंग हुई, अंधाधुंध फायरिंग। इसके अंदर देखिए बहुत सारे घायल हुए, लेकिन इसके अंदर 2 जो व्यक्ति थे, कौन? रूपा जी और एक थे कृपा जी। ये क्या हो गए? 2 किसान शहीद हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। बेगू किसान आंदोलन के अंदर शहीद होने वाले किसानों के नाम क्या थे? रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो इस प्रकार बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इन चीज़ों को बस आप याद रखें। ज़्यादा किसान आंदोलन के अंदर कोई डीपली नहीं जाता, वो यही तो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। एक ये सन पूछ लेता है कि गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। गोविंदपुरा हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है, इस प्रकार पूछ लिया जाएगा। कई बार 4-5 डेट हैं अलग अलग आंदोलन के अंदर, बिजोलिया के अंदर, बेगू के अंदर, नीमू चना के अंदर एक डेट है, यानी ऐसी 4-5 डेट है, आपको मिलानी पूछ देगा। एक जगह आपको नाम दे दिया बेगू किसान आंदोलन, नीमू चना दे दिया, आपको अलवर किसान आंदोलन, इस प्रकार 3-4 डेट देगा और आपसे संबंध पूछ लेगा, मिलाकर बताएं सनों को कि किसका संबंध किस तारीख से है। जैसे 13 जुलाई 1923 दे दिया, तो इसका संबंध किससे? बेगू से होगा। तो यानी ऐसे मिलाना भी आपसे पूछ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, आपको पता होगा। तो ऐसे भी आएंगे, तो क्वेश्चन जैसा भी आएगा हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। शहीद हो जाते हैं इसके अंदर रूपा जी और कृपा जी। तो देखिए इस आंदोलन का बहुत जगह विरोध हुआ। इस हत्याकांड के बाद विजय सिंह पथिक नेतृत्व करते हैं। इस हत्याकांड के पश्चात विजय सिंह पथिक इसका नेतृत्व करेंगे। फिर इसका नेतृत्व कौन करेंगे? विजय सिंह पथिक करते हैं। अब विजय सिंह पथिक नेतृत्व करते हैं तो अंग्रेजी सरकार तो पहले ही देख रही थी कि कब ये आए यहाँ पर। तो मेवाड़ सरकार ने इसे, विजय सिंह पथिक को मेवाड़ सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। तारीख है 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार हो गए। कौन? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया 1923 के अंदर, और 4 साल बाद 1927 के अंदर, 4 साल बाद 1927 के अंदर विजय सिंह पथिक दोबारा रिहा हो गए। फिर तो विजय सिंह पथिक का टाइम ही खत्म हो गया था। बिजोलिया के अंदर भी इन्हें निर्वासित कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि राजा का विरोध करो, जमीनें उनसे इस्तीफा दे दो। हमने कल पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था ना कि जमीनों से इस्तीफा दे दो, तो किसानों ने इस्तीफा दे दिया, तो राजा ने क्या किया? उन जमीनों को नीलाम कर दिया। तो यानी से किसान परेशान हो गए, भी तूने फंसा दिया मुझे, कहाँ पर फंसा दिया, देखो हमारी ज़मीनें भी ले ली। तो इससे अच्छा है कि विजय सिंह पथिक को इस आंदोलन से दूर किया जाए।
तो विजय सिंह पथिक को इस आंदोलन से दूर कर दिया जाता है और फिर इसको जेल भी हो जाती है। इनको 1923 के अंदर, फिर 1927 को रिहा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ये किसान आंदोलन धीरे धीरे करके ये फिर समाप्त हो जाता है। ऐसा कोई निष्कर्ष इसके अंदर निकलता नहीं, लेकिन 3-4 चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ 2 मिनट के अंदर, पूरा देखिए, 2 मिनट के अंदर सुनिएगा। बेगू कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर था, लेकिन वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। क्या हुआ? यहाँ पर 53 प्रकार की करें किसानों पर थोपी गई थी, जिससे किसान परेशान हो रहे थे। तो बात क्या हुई कि यहाँ पर धाकड़ जाति के निवासी थे। तो 1921 के अंदर मैनाल एक जगह पड़ती है भीलवाड़ा के अंदर, और वहाँ पर एक बैरूकुंड नामक स्थान है। वहाँ पर किसान एकत्रित हुए और सभी ने विरोध स्वरूप कहा कि हम ये लाग बाग लाटा कुंता हम नहीं देने वाले हैं। 2 साल तक लंबा संघर्ष चला राजा और किसानों के बीच में, लेकिन 2 साल बाद, 2 साल लंबे संघर्ष के बाद अनूप सिंह ने ये बातें मान ली, किसानों की स्वीकार कर ली। लेकिन ट्रेंच जो अंग्रेजी सरकार का था, उसने ये बातें स्वीकार नहीं की। इसने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा किसने दी, या बोल्शेविक समझौता यानी किस किसान आंदोलन से संबंधित है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी किसने संज्ञा दी? ट्रेंच ने दी। और किसको? जो अनूप सिंह है और किसानों के बीच में जो समझौता हुआ था। अब क्या करते हैं? ट्रेंच एक जांच समिति का गठन करते हैं और जांच में कुछ मामूली चीज़ों को ही किसानों के विरोध में बताया गया, बाकी सभी को जायज़ बताया गया। लेकिन किसान इस बात को नहीं मानते हैं। किसान इस चीज़ का बहिष्कार कर देते हैं, भी तेरी समिति बाढ़ में जाए, हमें कुछ नहीं करना, हमारी बातें तो मान, सारी चीज़ें जो अनूप सिंह ने किया था वही समझौता स्वीकार करवाएंगे। इसको लेकर ही ये किसान है वो गोविंदपुरा के अंदर एकत्रित होते हैं। बात है 13 जुलाई 1923 की। वहाँ पर किसान बातें कर रहे थे, वहीं पर ट्रेंच आ जाते हैं, लेकिन ट्रेंच को वहाँ से निकाल दिया जाता है कि तू चला जा। और फिर विरोध में ट्रेंच क्या करता है? गुस्से में ट्रेंच फायरिंग करवा देता है और उसके अंदर रूपा जी और कृपा जी, ये 2 किसान हैं, ये शहीद हो जाते हैं। बात 13 जुलाई 1923 की है, गोविंदपुरा हत्याकांड है। ट्रेंच फायरिंग करवाते हैं, फायरिंग करवाएंगे, यहाँ पर रूपा जी कृपा जी शहीद हो जाते हैं। फिर उसके बाद विजय सिंह पथिक इसका नेतृत्व दोबारा करते हैं बेगू किसान आंदोलन का। विजय सिंह पथिक को 1923 के अंदर 10 सितंबर 1923 को जेल हो जाती है, 1927 के अंदर वापस रिहा हो जाते हैं। इस प्रकार ये किसान आंदोलन आपका धीरे धीरे समाप्त होता है। तो ये आपका बेगू किसान आंदोलन था। बिजोलिया पढ़ लिया, बेगू पढ़ लिया, आगे हम बूंदी के बारे में पढ़ेंगे। कई छोटे छोटे हैं तो इनको एक क्लास के अंदर 2 हम पढ़ने वाले हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट थे। एक अलवर किसान आंदोलन जो नीमू चुनाव वाला है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये 3 ही मेन इंपॉर्टेंट किसान आंदोलन है जहाँ से बार बार क्वेश्चन उठते हैं लगातार, यानी कन्फर्म ही आप मान सकते हैं कि बिजोलिया से क्वेश्चन उठेगा, बिजोलिया से नहीं उठा तो बेगू से नहीं उठा तो अलवर वाले में से तो उठेगा। जहाँ पर अलवर वाला वही है जहाँ पर दोहरी डायरशाही कहा जाता है, महात्मा गांधी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, वो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लासेज इस तरह आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।